जब आप साइलेंट होते हो तो सामने वाला इंसान मजबूर हो जाता है आपके वैल्यू करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप अचानक से साइलेंट होते हो तो सामने वाले इंसान के पास ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू बढ़ जाता है। रोना, झगड़ना, गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, मनाने की कोशिश करना, लाख समझाने की कोशिश करना, खुद को प्रूफ करने की कोशिश करना, इन सब से कई ज़्यादा अच्छा होता है साइलेंट हो जाना। क्यों पता है? क्योंकि ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है ना, इसका इतना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होता है और इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। बस जानना होगा कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट को प्रॉपरली कैसे फॉलो करें। इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन आज के वीडियो में मैं जो जो बेनिफिट बताने वाली हूँ उसमें से लास्ट वाला बेनिफिट जो है ना, वो है सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वो अगर स्किप कर जाओगे ना तो प्रॉपरली चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे, फॉलो भी नहीं कर पाओगे, और खासकर जो स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है उससे भी तुम छूट जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम लोगों में ना हर एक में एक एक प्रोग्रामिंग होता है। वो क्या ना, कम्युनिकेशन इज द की। हम लोग समझते हैं कि बेस्ट कम्युनिकेशन करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, यही हम लोगों के लिए बेनिफिटेड होता है। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ के लिए ना ये चीज़ झूठ भी साबित होता है। कैसे? एक कहावत है ना कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। इसलिए कोई कोई इंसान होता है जो कि ठान लेता है कि जो करना है वो वही करेगा। आप लाख समझाओ उसको, लाख खुद को प्रूफ करने की कोशिश करो, लाख बार उसको बोलो कि ये मत करना, ये करो, ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, आप लाख समझाने की कोशिश करो, लेकिन वो इंसान जो ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो वो करेगा ही। और सबसे ज़्यादा क्या करेगा पता है? जो चीज़ तुमको पसंद नहीं है, जो चीज़ तुम मना करते हो उसको करने के लिए, उसको वो बार बार करेगा। बार बार करके वो तुमको इरिटेट करने की कोशिश करेगा, तुमको पागल बनाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप के इंसान के लिए साइलेंट हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ इंसान बोलने से नहीं मानते हैं, जो ठान लेते हैं उसी को करते हैं। तो इनको लाख समझाने से बेहतर है कि चुप हो जाना, क्योंकि मन मर्जी के इंसान को आप बातों से नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए साइलेंट हो जाना ही बेहतर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि साइलेंस गिव यू इमोशनल कूलिंग टाइम। जब आप शांत हो जाते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है अपने इमोशन को कंट्रोल करने का। जब आप शांत हो जाते हैं तो आप कूल हो जाते हैं, अपने इमोशन को भी आप कूल कर पाते हैं और प्रॉपरली अपने इमोशन को समझ भी पाते हैं। साथ ही साथ आप में इतना ही स्ट्रेंथ आ जाता है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप जब साइलेंट हो जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है सोचने समझने के लिए, और सोचने समझने के बाद आप सही डिसीजन ले पाते हैं। ये जो आप साइलेंट हो जाते हैं, इसी के साथ धीरे धीरे आप अपने इमोशन को कंट्रोल करते रहते हैं, अपने दिमाग को शांत करते रहते हैं, खुद को कूल एंड काम करते रहते हैं। यही आपके लिए बेनिफिटेड साबित होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए आपका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आप समझ पाते हैं कि किस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। और इससे हम लोग को फ़ायदा क्या होता है? इसके ज़रिए हम लोग और ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, और ज़्यादा फोकस्ड खुद को कर पाते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम लोग खुद को पॉजिटिव कर पाते हैं। तो मैंने जो कहा था कि साइलेंस गिव यू टाइम टू इमोशनल कूल, मतलब जब आप साइलेंट हो जाते हैं तो खुद के लिए बहुत सारा समय आपको मिलता है, खुद के बारे में सोचने का, सिचुएशन के बारे में सोचने का, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचने का। दूसरा बेनिफिट ये है, इट इंक्रीजेस योर वैल्यू। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब सामने वाला इंसान समझता नहीं है
तो हम लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो बोलता है उसी को मानना शुरू कर देते हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, उसे भीख मांगते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी हम लोग इमोशनली उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कभी हम लोग उसके पैर पड़ते हैं, भीख मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मतलब जिस तरीके से हो सके हम लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सामने वाले इंसान हम लोगों को ग्रांटेड में लेना शुरू कर देता है। मतलब कि धीरे धीरे हमारा वैल्यू सामने वाले के सामने बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग बार बार उसको समझाने की मनाने की कोशिश करते हैं। तो वो इंसान खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान समझना शुरू कर देता है, और उसको ये फील होने लगता है कि हम में शायद ऐसा कुछ बड़ी बात है जिस वजह से ये इंसान मुझे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, इतना मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, इतना मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाले इंसान को दिखाते हैं कि हम लोग उसके ऊपर कितना डिपेंड है। मतलब हम लोग ही खुद का रूप दिखा देते हैं कि तुम बहुत बड़े हो और हम ऐसे इंसान हैं कि तुम हमें चाहिए ही चाहिए, तुम्हारे बिना हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ही अपना वैल्यू धीरे धीरे सामने वाले इंसान के पास घटाते रहते हैं। वो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है और वो सोचता है कि उसके बिना क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होने वाला है, जिस वजह से उसकी आंखों में हमारा वैल्यू धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अचानक से साइलेंट हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान डर जाता है। उसके मन में ये डर आ जाता है कि मैं अगर फिर से इसको इसी तरह से ट्रीट किया, इसी तरीके से बिहेव किया या फिर इसी तरीके से रिएक्ट किया तो ये इंसान फिर से मेरे साथ यही करेगा। मतलब साइलेंट हो जाते हो, तुम अपना दूसरा रूप दिखाना शुरू कर देते हो, तुम ये दिखाना शुरू कर देते हो कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब उसके किसी भी चीज़ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। वो रहे चाहे ना रहे, वो कुछ तुमको बोले चाहे ना बोले, तुम्हारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और यही तुम्हारा रूप उस दूसरे इंसान को डरने पे मजबूर कर देता है। वो सोचता है कि हम शायद बहुत ज़्यादा ही कुछ इसके साथ कर दिए होंगे, जिस वजह से ये इंसान जो कि हमेशा मुझसे भीख मांगता था, गिड़गिड़ाता था, रोता था या फिर झगड़ता था, वही इंसान पूरी तरीके से साइलेंट हो गया है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है और यही चीज़ सामने वाले इंसान के पास तुम्हारा वैल्यू बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान खुद को संभालना शुरू कर देता है, उसको गिल्टी फील होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है हम शायद कुछ ज़्यादा तो इसके साथ नहीं कर दिए हैं, जिस वजह से वही इंसान जो कि मेरे बिना बिल्कुल रह नहीं पाता था पूरी तरह से चुप हो गया है। तो यही चीज उसके मन में एक डर डाल देता है कि अगर हम फिर से इसके साथ ये सब करेंगे तो ये इंसान इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, साइलेंट होकर साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे देगा। क्योंकि जब तुम साइलेंट हो जाते हो तो सामने वाले को तुम्हारे मूड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, वो तुमको समझ नहीं पाता है, तुम उसके पास एक अननोन पर्सन जैसा बनने लगते हो। और यही चीज होता है जो सामने वाले इंसान के पास तुम्हारा वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा देता है। तीसरा फायदा ये होता है कि साइलेंस क्रिएट स्पेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, खुद को प्रूफ करने के लिए सामने वाले इंसान के साथ झगड़ते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं। वो कुछ बोलता है, हम लोग कुछ बोलते हैं, फिर वो कुछ बोलता है, फिर हम लोग कुछ बोलते हैं। इसी तरह से क्या होता है, झगड़ा बढ़ता रहता है, आर्ग्यूमेंट बढ़ता रहता है, लेकिन सामने वाला इंसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग झगड़ते रहते हैं ना तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस नहीं होता है। तो जिस इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, वो इंसान अपना गलती क्यों मानेगा? जब उसको पता ही नहीं चलेगा, महसूस ही नहीं होगा कि मैंने कुछ गलती किया भी है, तो वो इंसान कैसे अपनी गलती को मानेगा? तो इस सिचुएशन में तुम लाख कोशिश करोगे, सामने वाले इंसान को तुम मना ही नहीं पाओगे कि उसका भी कुछ गलती है। लेकिन जब तुम साइलेंट हो जाते हो
तो क्या होता है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, एक सेल्फ एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है। जब तुम साइलेंट हो जाते हो, थोड़ा टाइम देते हो ब्रेन को, तो ब्रेन ये समझने में समर्थ हो जाता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। इससे क्या होता है, तुमको अच्छी तरीके से समझ में आता है कि सिचुएशन कैसा है, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, और मुझे किस तरह से सामने वाले इंसान को समझाना चाहिए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे उठा के देना चाहिए, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो कि मुझे दिखाना चाहिए उसको, जिसके ज़रिए मैं उसको समझा पाऊंगा कि उसका गलती कहाँ पे है, या फिर गलती हमारा है, तो वो भी हम लोगों को समझ में आता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती को प्रॉपरली समझ के टू द पॉइंट बातचीत करते हैं, लॉजिक दे के बातचीत करते हैं, अपना गलती तक हम लोग मानने को राजी हो जाते हैं। तो यही होता है जब तुम साइलेंट हो जाते हो, जब बहुत झगड़ते हो, झगड़ते झगड़ते हो, सोचते हो अभी सॉल्यूशन निकल जाएगा, अभी सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर उस टाइम थोड़ी देर के लिए तुम साइलेंट हो जाते हो, तो सारा चीज धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि बातचीत करना सही होता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, हम लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि दोनों एक जगह पे बैठो और दोनों कंसल्ट करो, बातचीत करके चीज को सॉल्व करो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभार सिचुएशन इस हद तक भी पहुंच जाता है कि बातचीत के जरिए सॉल्व नहीं होता है। बातचीत के जरिए ना सामने वाला इंसान मानने को तैयार होता है, ना तुम अपना गलती समझ पाते हो। तो तब क्या होता है कि साइलेंट को अपना लेना बहुत अच्छा होता है। बहुत सारा इंसान ये गलत फहमी में रहते हैं कि अगर साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो सामने वाले इंसान के साथ हम लोग गलत कर रहे हैं, उसको इमोशनली हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभार कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है साइलेंट होना। हमेशा कम्युनिकेशन के जरिए ही सॉल्यूशन निकलेगा, ये होता नहीं है। कभी कभार कम्युनिकेशन ही इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि वो आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेता है, झगड़ा का रूप ले लेता है, और चीज़ सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो उस समय क्या होता है कि साइलेंट को अपना लेना ज़रूरी होता है। अगर तुम साइलेंस को अपना लोगे तो सामने वाला इंसान को भी टाइम मिल जाएगा सिचुएशन को समझने के लिए, साथ ही साथ तुमको भी टाइम मिल जाएगा प्रॉपरली प्रॉब्लम को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, और किस तरीके से आगे बढ़ोगे, किस पॉइंट पे बात करना है, कैसे लॉजिकली बात करना है, ये भी समझने का टाइम मिल जाता है। तो हमेशा कम्युनिकेशन इज द की, इसको मान के अगर हम लोग चलेंगे तो हर सिचुएशन में ये काम नहीं करता है। इसलिए कोई कोई सिचुएशन में हम लोगों को साइलेंस को ही अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इट शोज इमोशनल मैच्योरिटी। हम लोग ज़्यादातर समय क्या करते हैं कि सामने वाला इंसान अगर हम लोग को गलत लगता है तो हम लोग उनको समझाते हैं, वो नहीं समझता है तो हम लोग और समझाने की कोशिश करते हैं, फिर फोर्स डालते हैं, फिर लॉजिक दिखाते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स को एनालिसिस करते हैं। इससे क्या होता है, बात बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा झगड़ते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए, वो भी बोल रहा हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा हम भी बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कुत्ते बिल्ली की तरह हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम लोग इमोशनली मैच्योर नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, ये बहुत झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान समझता ही नहीं है, तब अगर तुम साइलेंट हो जाते हो तो क्या होता है, जब साइलेंट हो जाते हो तो टाइम मिलता है चीज़ को समझने का। तब तुम क्या करते हो ना, टाइम लेके चीज़ को समझते हो, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है, वो सही है या मैं सही हूँ, मेरा गलती है या उसका गलती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो, उसके बाद आगे का स्टेप लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि तुम इमोशनली मैच्योर हो, मतलब तुम में मैच्योरिटी है कि तुम सिचुएशन को समझ पाते हो, बातों को समझ पाते हो, प्रॉब्लम को समझ पाते हो। इतना मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर है, सारा चीज़ को समझने के बाद फिर तुम आगे का स्टेप लेते हो। जो स्टेप लेते हो वो स्टेप तुम्हारा सही भी होता है। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो, बस झगड़े जा रहे हो, झगड़े जा रहे हो, इससे ये रिफ्लेक्शन तुम्हारा आता है कि तुम इमोशनली इमैच्योर हो, तुमको चीज़ समझ में नहीं आती है, या फिर चीज़ समझने की स्थिति में भी तुम नहीं हो, तुम्हारा दिमाग इतना ग्रो ही नहीं है कि तुम सिचुएशन को समझ पाओ।
तो कभी कभार ये भी होता है कि अगर हम लोग साइलेंट होते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मैच्योरिटी को भी दर्शाता है, खासकर इमोशनल मैच्योरिटी को, कि हमें ये काबिलियत है कि हम लोग सोच समझ के कदम आगे बढ़ा सकते हैं, सोच समझ के हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है, तुम अगर एक मैच्योर पर्सन दिखोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान के नज़रों में तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाता है। तुम एक स्ट्रांग इंसान दिखते हो, उसको एक मैच्योर इंसान दिखते हो, तो सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं डरता है कि ये इंसान मैच्योर है, ये सोच समझ के ही ये डिसीजन लेता है, हम कुछ भी बोल देंगे तो ये इंसान मानने वाला नहीं है। तो सामने वाला इंसान तुमसे बात करने से पहले भी बहुत बार सोचेगा, तब जाके तुमको बात करेगा। या फिर कोई ऐसा चीज अगर तुमको मनवाना है तो भी 10 बार सोचेगा, तब जाके तुमको मनवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके मन में ये चीज रहेगा कि इसको कुछ भी बोल देंगे तो ये मानने वाला नहीं है। ये पहले ही उस चीज को समझेगा, फिर देखेगा सही है नहीं है, तभी ये मेरे बात मानेगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है, इट मेक्स द पर्सन मिस यू। ये क्या होता है, जब हम लोग हजारों लाखों बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझता है, तब हम लोग अगर साइलेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से हम लोग अगर दूरी बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो अगर तुम किसी रिलेशन में बहुत दिनों से हो और अगर तुम सचमुच उस रिलेशन में कुछ वैल्यू ऐड किए हो, सचमुच अगर रिलेशन को लेके सीरियस हो, सामने वाले इंसान को लेके भी सीरियस होना, तो तुम्हारा ये अचानक से साइलेंट हो जाना सामने वाला इंसान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब उसको खुद गिल्टी फील होगा कि कहीं ना कहीं हम ही गलत थे, जिस वजह से ये इंसान पूरी तरीके से साइलेंट हो गया है। तो अगर तुम सीरियस हो रिलेशनशिप को लेके, अगर पार्टनर को लेके सीरियस हो और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किए हो ना, तो सामने वाला इंसान मजबूर हो जाएगा तुमको मिस करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो अफसोस करेगा, वो गिल्टी फील करेगा कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब तुम साइलेंट हो जाते हो ना, तो सामने वाले इंसान को तुम्हारी खूबियाँ याद आने लगती है, उसको ये याद आने लगता है कि ये इंसान तो मेरे लिए ये किया था, ये इंसान रिलेशन को बचाने के लिए ये किया था, ये इंसान इस तरीके से बिहेव करता है, मुझे दुख पहुंचने नहीं देता है, मुझे खुश रखने की कोशिश करता है। मतलब तुम्हारा अच्छा अच्छा चीज़ जो है, अगर तुमने वैल्यू डाल के रखा है तो तुम्हारा अच्छा अच्छा चीज़ ही उस इंसान को याद आने लगता है, और इससे क्या होता है, तुम्हारा वैल्यू धीरे धीरे बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग आती है, सामने वाले इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि इसने तो मेरे लिए बहुत किया है, अब जो भी हुआ हो हम ही इसको मान लेते हैं, हम ही सामने से जाके उसको अप्रोच करते हैं, हम ही सामने से जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि हमारे लिए बेनिफिटेड साबित होता है, कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान भी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू हो जाता है, और इसे सामने वाला इंसान भी ये समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब लास्ट वाला जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो ये है कि साइलेंस प्रिवेंट्स डेस्परेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, उसका बात मानना शुरू कर देते हैं, और सामने वाले इंसान के पास कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोग अपना वैल्यू को लूज करते रहते हैं। लेकिन जब ऐसा चीज़ आता है कि सामने वाला इंसान हमारा कोई बात मानता नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ही अपना वैल्यू लूज कर चुके होते हैं, तो सामने वाला इंसान हमारा वैल्यू जब नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उसको समझाने के लिए, उसको मनाने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं, बहुत उससे बातचीत करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं। इससे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को हम लोग परेशान करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, और इसी के जरिए हम लोग कहीं ना कहीं डेस्परेट हो जाते हैं। और डेस्परेट हो जाने से क्या होता है, सामने वाला इंसान बन जाता है बहुत ज्यादा पावरफुल और आप बन जाते हैं सबसे ज्यादा कमजोर इंसान। और इसके बाद हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं यार थोड़ा टाइम दे दो हम लोगों को, चलो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, या थोड़ा मैसेज कर लो, मेरे मैसेज का रिप्लाई कर लो, मेरा कॉल रिसीव कर लो, ये सब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसी तरह से बने हुए होते हैं, हम लोग इसी तरह से रिएक्ट करते हैं।
लेकिन जब तुम पूरी तरीके से साइलेंट हो जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा डेस्परेशन पूरी तरीके से कम हो जाता है, बंद हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे उल्टा रिजल्ट होता है। तब तुम बन जाते हो बहुत ज़्यादा पावरफुल और सामने वाला इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये सारा चीज़ जो था वो था कि साइलेंट ट्रीटमेंट का बेनिफिट। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, उसको परेशान करने के लिए, उसको इरिटेट करने के लिए, कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू समझाने के लिए जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। यानी कि ऐसा कुछ बड़ी बात हुआ ही नहीं है, कोई छोटा मोटा ही बात हुआ होगा और हम लोग जानबूझ के ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो इस जगह पे ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट आपको तभी अपनाना चाहिए जब आपका लाख कोशिश करने के बाद भी आपका पार्टनर आपका बात सुनने को राजी नहीं है। आप बार बार उसको मनाने की कोशिश करें लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है, वो जो का त्यों है, वो जो ठीक करके रखा है सिर्फ उसी को मान रहा है, आपका कोई भी बात नहीं सुन रहा है। या फिर आपके ज़्यादा बोलने के कारण सामने वाले इंसान के पास आपका वैल्यू पूरी तरीके से कम हो गया है। तब जाके आपको लास्ट शस्त्र के रूप में ये साइलेंट ट्रीटमेंट को अपनाना चाहिए। लेकिन अगर जानबूझ के हम लोग ऐसा करके, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है, बातचीत से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, सामने वाले इंसान भी आसानी से मान जाता है, तब हम लोग अगर जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे सामने वाले इंसान को पागल बनाने के लिए, तो ये सही बात नहीं होता है। क्योंकि ये चीज़ क्या दर्शाता है पता है, तुम्हारी ईगो को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तुम खुद को बड़ा समझ रहे हो, उसको छोटा समझ रहे हो, जिस वजह से तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो ऐसा करके भी कहीं ना कहीं तुम अपना वैल्यू सामने वाले के पास घटा ही लोगे और अपनी ईगो को तुम दिखाना शुरू कर दोगे। इससे क्या हो सकता है ना, तुम्हारे रिलेशन में गलत प्रभाव पड़ सकता है, तुम्हारे पार्टनर के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका ध्यान रखना है। जब बहुत कोशिश करने के बाद, लाख समझाने के बाद काम नहीं होता है, तभी साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात समझते हैं। कभी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करो, वो भी खुद को प्रूव करने की कोशिश करो, तुम बार बार बोल रहे हो, समझाने की कोशिश करो, लेकिन सामने वाला इंसान समझने को तैयार नहीं है, तब क्या करना है, तब थोड़ा देर के लिए साइलेंट हो जाना है। उसको भी थोड़ा स्पेस देना है, खुद को भी थोड़ा स्पेस लेना है, उसको भी थोड़ा टाइम देना है समझने के लिए, खुद को भी थोड़ा टाइम देना है समझने के लिए। तो कभी कभार अगर रिलेशन में ऐसा सिचुएशन हो कि दोनों को नहीं समझ पा रहे हो, बस आर्गुमेंट किए जा रहे हो, तो 2-4 घंटे के लिए भी ना इस साइलेंस को अगर अपना लोगे तो देखना सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तुम्हारा पार्टनर भी तुमको समझ पाएगा, तुम भी समझ पाओगे, दोनों सिचुएशन को भी समझ पाओगे, और जो लाख कोशिश करके सॉल्व नहीं हो रहा था ना, वो प्रॉब्लम भी देखना बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ कि साइलेंस का बेनिफिट क्या होता है और कब हम लोगों को इसको अपनाना चाहिए और कौन सा गलती हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अब से तुम ज़रूर इस चीज़ को समझोगे कि कब तुमको साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, कब नहीं अपनाना चाहिए। और तुम में से अगर कोई इंसान ऐसा हो जो इस बात से सहमत हो कि आर्ग्यूमेंट ना करके, झगड़ा करके कई बार साइलेंस को अपना लेना ही सही होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि साइलेंस इज द स्ट्रेंथ। और सबसे अंत में, लाख बातों का एक बात, हजारों आर्गुमेंट, हजारों झगड़ा, हजारों प्रूफ करने की कोशिश से कई ज़्यादा बेटर होता है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना। क्यों? क्योंकि हजारों झगड़ा, आर्गुमेंट तुम्हारा वैल्यू कम कर देता है, उस जगह पे थोड़ी देर की चुप्पी तुम्हारा वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और एक बार अगर तुम्हारा वैल्यू सामने वाले इंसान के पास बढ़ जाए ना, तो हमेशा के लिए तुम एक वैल्यूएबल पर्सन उसके सामने बन के रह जाते हो, और तब हमेशा के लिए तुम पावरफुल इंसान बन जाते हो और सामने वाला इंसान बन जाता है वीक। तो आई होप तुम लोग समझ भी गए होगे और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करके अपने रिलेशन को स्वस्थ रखोगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।